हार्मोनिक मोशन की। अगर हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें, देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, कोई भी चीज अपने पाथ को बार बार रिटेन करती है। रिटेन का मतलब है बार बार अपने पाथ पर आती है, जाती है, आती है, जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे सर जी? सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, हम उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लो एक तुमने कोई सिंपल पेंडुलम ले लिया। सिंपल पेंडुलम जानते हो ना, सिंपल पेंडुलम, सरल लोलक। अगर इसको मैं हल्का सा डिफ्लेक्शन कर दूं, डिफ्लेक्शन का मतलब है मैं ऊपर ले गया किसी एंगल पर और ले जाके मैंने इसको यहां से छोड़ दिया, तो ये बार 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 अपने पाथ पर क्या करेगा? देखो, जाएगा, आएगा, जाएगा, आएगा। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या कह रहा है? एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? दूसरी तरीका अगर तुमको देखना है, हमने एक स्प्रिंग लिया, हमने एक स्प्रिंग लिया, उस स्प्रिंग में एक मास को क्या कर दिया? अटैच्ड कर दिया, एक मास को जोड़ दिया। अगर हमने एक मास को जोड़ दिया, अब मैं इसे चाहे कंप्रेस करूं, चाहे स्ट्रेच करूं, चाहे कंप्रेस करूं, चाहे खींचूं, ठीक है, स्ट्रेच करूं, ये क्या करेगा? ये ऐसे ऐसे आने जाने लगेगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या कर रहा है? एसएचएम कर रहा है, ठीक है। एसएचएम की एक सिंपल फार्मूला, सिंपल डेफिनेशन टाइप से ऐसे याद रखो कि जिधर तुम फोर्स लगाओगे या जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स हमेशा उसके क्या लगेगा? अपोजिट लगेगा। जैसे कैसे, मुझे बताओ। जब ये वाला पेंडुलम इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये बेसिकली फोर्स इस पर कहां लग रहा है? पीछे की ओर। और डिस्प्लेसमेंट इसका कहां है? आगे की ओर। जब आगे की ओर वेलोसिटी, भाई डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर है, फोर्स पीछे की ओर लग रहा है, इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे ही जीरो हुई, जैसे ही क्या हुई? जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट कहां है? डिस्प्लेसमेंट कहां है? आगे की ओर। डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर, और उस पर फोर्स कहां लगेगा? फिर पीछे की ओर। फिर से फोर्स क्या लग जाएगा? पीछे की ओर। सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बताओ जरा, ऐसे समझो। जैसे मान लो ये तुम्हारा ब्लॉक है एम, ठीक है, स्प्रिंग से तुम समझ सकते हो। स्प्रिंग को अगर मैं दबाऊं, दबा के मान लो मैं यहां तक लाया, स्प्रिंग जब यहां से यहां पर कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, तो इस पर फोर्स कहां लग रहा है? पीछे की ओर। और ये चल कहां रहा है? आगे की ओर चल रहा है। उसके बाद में जब स्प्रिंग वापस से यहां आके जाएगा, स्प्रिंग जब अगले जाएगा, जब ब्लॉक कहां जाएगा? आगे, तो स्प्रिंग उसे कहां खींचेगा? यानी कि जिधर भी डिस्प्लेसमेंट होगा, फोर्स हमेशा उसके क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। मैंने कहा एसएचएम दो प्रकार का होता है, एक होता है तुम्हारा लीनियर एसएचएम और एक होता है तुम्हारा एंगुलर एसएचएम, ठीक है। लीनियर एसएचएम और ये एंगुलर एसएचएम, ठीक है। बहुत तेजी से हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, वैसे तो हम सारी डेफिनेशंस की बात करते, सबकी बात करते, रिवीजन के तौर पर बहुत तेजी से बात कर रहे हैं, जिससे कि हमें कोई 2 साल 1 साल में कंप्लीट थोड़ा ना करना है कोर्स, हमें जल्दी जल्दी कोर्स में देखना है अपना। सर लीनियर एसएचएम का मतलब होता है कि मान लो जो भी तुमने फोर्स लगाया, ठीक है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। या तुम ये कह सकते हो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। माइनस, माइनस क्या दिखा रहा है? माइनस दिखा रहा है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में। ये कंडीशन कहां पर होती है? ये स्प्रिंग में होती है, ठीक है। स्प्रिंग मास सिस्टम होता है तुम्हारा, स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम होगा, वहां पर क्या होता है? F इक्वल टू माइनस के एस। सर एंगुलर एसएचएम क्या होता है? देखो ये घूम रहा है, ये क्या हो रहा है? घूम रहा है। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें इससे पहले भी बताया था, अगर कोई भी चीज सीधी रेखा में चलती है तो फोर्स क्या लगता है? F। लेकिन अगर कोई चीज घूमती है तो फोर्स की जगह पर हम क्या लगाते हैं? टाउ। क्या लगाते हैं? टाउ। और यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? थीटा। डिस्प्लेसमेंट कहां है? यहां पर फोर्स F, तो यहां पर घूमने में क्या लगाएंगे? टाउ। यहां डिस्प्लेसमेंट x, यहां पर डिस्प्लेसमेंट के रूप में क्या लगाएंगे? थीटा। माइनस क्या दिखा रहा है? कि टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी ये ऐसे लगा। अब देखो एक मैंने एक ग्राफ अगर मैं बनाऊं, मान लो इधर मेरा फोर्स है और इस तरफ मेरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तुम्हें पता है सर अगर मैं यहां पर इसका ग्राफ बनाऊं तो तुम्हें पता है अगर फोर्स पॉजिटिव रखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा ना। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो फोर्स क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है? ऐसी ये कंडीशन है। कैसे? अभी देखो अगर मैं यहां पर हूं तो यहां पर फोर्स तो मेरा ये है और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट किस में हो गया?
निगेटिव में, फोर्स किस में हो गया? अगर मैं यहां पर जाऊंगा, यहां पर गया तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही तो है, और फोर्स क्या होगा? निगेटिव होगा। फोर्स क्या होगा? निगेटिव। तो ऐसे अगर हम लीनियर के लिए कहें तो लीनियर के लिए एफ और एक्स में अगर कोई तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना हुआ है तो हम कहेंगे वो ये ग्राफ किसे शो करता है? ये ग्राफ शो करता है तुम्हारा एसएचएम को, जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। अब देखो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, जैसे मान लो मैंने तुमसे कहा कि एक कतई बंद अंधेरा कमरा है, ठीक है, कतई बंद अंधेरा कमरा है। अब इसे यहीं से हम लोग इक्वेशन को ड्राइव कर देंगे। अगर कोई एक बंद अंधेरा कमरा है उसमें एक सर्कल रखा है, ठीक है, उस सर्कल पर एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट जानते हो ना? इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट मोशन कर रहा है, यानी कि घूम रहा है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, समान वेलोसिटी से चारों ओर घूम रहा है। मैंने कहा मान लो ये तुम्हारी स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, ठीक है। अगर इंसेक्ट यहां है, ये मैंने डिस्टेंस यहां से यहां तक की रेडियस क्या मान ली? ए मान ली। रेडियस क्या मान ली? ए। अभी तुम्हारा इंसेक्ट मान लो जब तुमने जैसे ही तुमने देखा और इधर से तुमने क्या जला दी है? इधर से तुमने लाइट कर दी है। इधर से क्या कर दी है? लाइट। इधर तुम्हारी लाइट है, लाइट दे रहे हो। जैसे ही तुमने लाइट ऑन करी, तुमने देखा तुम्हारा इंसेक्ट यहां पर है, इंसेक्ट यहां पर है, इंसेक्ट यहां पर है। ये कुछ ना कुछ एंगल मैंने क्या मान लिया? फाई मान लिया। क्या मान लिया? फाई। अगर इंसेक्ट यहां होता तो फाई कितना होता? 0। और इस चीज को बोलते हैं हम लोग मीन पोजीशन। क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन बोलते हैं। अब देखो तुमने कहा सर जी बहुत छोटे टाइम में, बहुत छोटे टाइम में, ठीक है, मान लो टी समय में इंसेक्ट तुम्हारा यहां से कहां पहुंच गया? यहां, ठीक है। मुझे बताओ इंसेक्ट कितना एंगल चला? इंसेक्ट, अगर इंसेक्ट की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? ओमेगा। कितनी है? ओमेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? एंगल तुम्हें पता है ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपॉन टी। तो कितना थीटा हो जाएगा? ओमेगा इंटू टी। इसका मतलब ये कितना एंगल हो गया? ओमेगा। ये एंगल कितना हो गया? अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये दूरी मैंने क्या मान ली? बाई। मुझे बताओ यहां से यहां तक ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। पूरा एंगल क्या हो गया? ओमेगा टी प्लस फाई। हाइपोथेनियस क्या है? ए। हाइपोथेनियस ए है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर। मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं सर? साइन। एंगल क्या है? ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनियस ए। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा सर? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी प्लस, ये किसकी इक्वेशन है? याद रखना ये किसकी इक्वेशन है? एसएचएम की इक्वेशन है, जहां पर बाई क्या होता है? बाई होता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, ए क्या होता है तुम्हारा? एम्पलीट्यूड, ठीक है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, फाई क्या होगा? फेज डिफरेंस। क्या होगा? फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस है। अब जरा एक बात को जरा सोचो सर, ऐसा है, मुझे बताओ इंसेक्ट जब यहां पर होगा, इंसेक्ट तो ऐसे घूम रहा है, इंसेक्ट की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, ओमेगा है, ठीक है, जो कांस्टेंट है, जो चेंज नहीं हो रही है। अब मुझे बताओ इंसेक्ट की परछाई कहां बननी होगी? स्क्रीन पर बननी होगी। जब इंसेक्ट, जरा सोचना थोड़ा सा, अगर दिमाग को जरा सोचना, सर इंसेक्ट जब यहां पर होगा तो परछाई यहां बननी होगी, जब इंसेक्ट यहां होगा तो परछाई शैडो यहां बननी होगी, जब इंसेक्ट यहां होगा तो शैडो, जब इंसेक्ट यहां होगा तो शैडो यहां बननी होगी। उसके बाद में जब ये नीचे आएगा तो शैडो भी, और मैक्सिमम नीचे शैडो यहां तक आ सकती है। अब सोचो सर, अगर ये इंसेक्ट यहां है, ऐसे जा रहा है, शैडो सबसे तेजी से जाएगी, सबसे तेजी से तो जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे देखो, अगर डिस्टेंस ये इतनी चला, इधर तो कम ही चला, इधर कम चला, तो फिर डिस्टेंस धीरे धीरे क्या होती जाएगी? वेलोसिटी कम। और जब ये इंसेक्ट यहां चल रहा होगा, यहां
तो कुछ टाइम के लिए शैडो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्या हो जाएगी, बात समझ में आ रही है। इसका मतलब यहां वेलोसिटी सबसे ज्यादा, यहां वेलोसिटी सबसे कम, सबसे कम का मतलब 0, सबसे कम का मतलब, और यहां पर भी वेलोसिटी सबसे कम। अब बताओ ये पार्ट, ये इंसेक्ट जो ऐसे मूव कर रहा है वो बेसिकली स्क्रीन में ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे तो मूव कर रहा है, और ये बार बार अपने पाथ को क्या करेगा, रिटेन करेगा। तो ये क्या बन गई, SHM। क्या बन गई, SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मैंने करने का तरीका बताया तुम्हें, इक्वेशन तुम्हें ये याद करनी है, ठीक है। ए क्या होता है, ए होता है तुम्हारा एम्पलीट्यूड। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मतलब है, देखो ये दूरी ए तो ये भी, और ये ए तो यहां से लेके यहां तक, ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो कहां से चले, मीन पोजीशन से, क्या कहलाएगा वो, एम्पलीट्यूड। क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस वो एंगल है मीन पोजीशन से, क्या है, एंगल मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन से देखो पहले फाई एंगल पर था तो यहां फाई था। अगर कोई भी चीज मीन पोजीशन से ही स्टार्ट होती है, कहां से स्टार्ट होती है, मीन पोजीशन से, यहां से स्टार्ट होती है, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, 0, फाई की वैल्यू क्या होगी। लेकिन अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं होती है तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये SHM की इक्वेशन तुमको याद करनी है। ये SHM की इक्वेशन बेटा सिर्फ बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी ही नहीं लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाई बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस, ये भी किसकी इक्वेशन होगी, SHM की ये भी इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, x बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस, या x बराबर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, ऐसे भी लिखा सकता है। और उसके बाद में ऐसे भी लिखा जा सकता है, बाई बराबर ए साइन ओमेगा टी। अगर इक्वेशन सिर्फ इतना लिखी है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फाई नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन कहां से चल रही है, मीन पोजीशन से। कहां से चल रही है, जो इक्वेशन होती है बाई इजकल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, ये होती है। अगर मैं इक्वेशन को लगाऊं सर ये साइन है, साइन की इक्वेशन हमेशा ऐसे ली जाती है, ऐसे, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना इधर तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, बाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर देखा जाए ये बिल्कुल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रही है यहां से, तो इसीलिए ये इक्वेशन सिर्फ किसकी होगी, बाई इक्वल टू ए साइन। ये जो दूरी, ये जो है इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे इसे भी क्या बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। अगर तुमसे मैंने एक इक्वेशन ऐसे ले ली कि सर जी इसकी बताओ, इसका ग्राफ क्या होगा, ओमेगा टी प्लस, ये प्लस 5 है, तो प्लस 5 का मतलब है कि इक्वेशन जो तुम्हारी है वो कुछ ऐसे स्टार्ट हो रही है, यानी कि देखो ऐसे करके है, यहां पर ये फेज डिफरेंस ही क्या कहलाएगा तुम्हारा, फाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फाई। ये इसकी इक्वेशन हो जाएगी, यानी कि ये फेज डिफरेंस क्या कहलाएगा, फाई कहलाएगा। सही है, फाई। अगर अब मैं बात करूं सर यहीं पर इक्वेशन की, कि मान लो बाई इजिकल टू, अगर कहीं भी ये लिखा हुआ है माइनस ए साइन ओमेगा टी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब सर साइन तो ऐसे स्टार्ट होती थी, लेकिन यहां क्या है, ऐसे बेच जाएगी। सही है, माइनस है तो कहां जाएगी, नीचे, प्लस है तो कहां जा रही थी, ऊपर से जा रही थी। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ है बाई इजकल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस, तो इसका मतलब है जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, देखो ऐसे बनेगी। ये एंगल क्या कहलाएगा, फेज डिफरेंस या फिर फाई है। ये क्या है, फाई है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी टाइप से ये तो मेरा किसका हो गया था, ये तो मेरा साइन के लिए हो गया। अगर मैं सर कॉस के लिए भी लूं इक्वेशंस को, अब जरा देखना सर, अगर मैं कॉस के लिए लूं, मैंने तुमसे कहा कहीं भी मेरा लिखा हुआ है बाई इजकल टू ए कॉस ओमेगा। अब देखना कॉस हमेशा कहां चलता है, ऊपर से चलता है। कॉस हमेशा कहां चलता है, ऊपर से। कॉस हमेशा ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे करके,
ऐसे ऐसे कॉज हमेशा ऊपर से चलता है। अगर यहीं पर लिखा हुआ होता माइनस ए कॉज ओमेगा टी, तो ये हमेशा कहां चलेगा, फिर नीचे चलेगा। प्लस है तो कहां से चलेगा, माइनस है तो कहां चलेगा, नीचे से चलेगा। ठीक है, माइनस है तो नीचे से। अब तुमसे कहा गया अगर कहीं पर इक्वेशन ये लिखा हुआ है बाई इजिकल टू ए कॉज ओमेगा टी प्लस 5, इसका मतलब जो मेरा ग्राफ बनेगा हाईएस्ट पॉइंट से नहीं आएगा, वहां से कहां आएगा, ऐसे। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट इसका कहां बनना होगा, पीछे बनना होगा। कहां बनना होगा, पीछे। ठीक है, ऐसे ग्राफ बन जाए।